नमस्कार दोस्तों, चाणक्य ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज पॉलिटी की जो है चौथी क्लास है और इसमें जो है इस क्लास में हम लोग जो है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के बारे में देखेंगे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एजी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि योग्यता क्या होती है, अटॉर्नी जनरल का कार्य क्या होता है, इसके पश्चात त्यागपत्र किसको देता है, कार्यकाल कितना होता है और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो कुछ प्रमुख जो है बिंदुएं हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट जो है वो क्या है, तो पहला पॉइंट है कि एजी का जो मुख्य कार्य होता है वो सरकार को कानूनी मामलों की सलाह देना होता है। क्या करते हैं जो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी होते हैं, वो सरकार को जो है कानूनी मामलों में सलाह देते हैं। दूसरा कार्य इनका होता है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ केस जो है फाइल करता है, मुकदमा दायर करता है, तो इस केस में क्या होता है, अगर सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जा रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई जो है मुकदमा दायर करता है या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ विवाद छिड़ता है और ये न्यायालय में पहुंच जाता है, तो ऐसे केस में जो है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी जो है वो क्या करते हैं, एज ए वकील की तरह जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट का केस भी लड़ते हैं। तो ये इनके दो कार्य हो गए। इसके बाद तीसरा जो इनका पॉइंट है वो क्या है कि अगर अटॉर्नी जनरल भी तो जो है एक व्यक्ति है, एक पद है, इन्हें भी सलाह की जरूरत पड़ती है। तो ये किससे सलाह लेंगे, तो ये जो है सॉलिसिटर जनरल होते हैं, उनसे सलाह लेंगे। इनके ऊपर भी जो सॉलिसिटर जनरल है, इनके ऊपर भी एक लेक्चर बनाएंगे कि कौन होता है, क्या पद होता है। ठीक, तो कानूनी मामला में जो है एजी को कौन सलाह देगा, तो सॉलिसिटर जनरल देंगे। अटॉर्नी जनरल यानी एजी का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, सरकार को कानूनी मामलों का सलाह देना। अब देखिए संसद की जो कार्यवाही होती है उसमें भी अटॉर्नी जनरल जो है एजी हैं, वो जाकर के प्रतिभाग कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने सलाह भी दे सकते हैं। लेकिन अगर जब किसी बात पे, किसी बिल पे या किसी मुद्दे पे वोटिंग की बात आती है, तो वोट करने का अधिकार जो है वो अटॉर्नी जनरल को नहीं दिया गया है। तो सिर्फ इनको कितना सलाह देने का अधिकार मिला है, ये जा करके संसद के किसी भी सदन यानी राज्यसभा हो या लोकसभा हो, जा करके उसमें प्रतिभाग करके, पार्टिसिपेट करके अपनी सलाह दे सकते हैं। और जो बहस हो रही है, अगर बहस को सुनना भी चाहें तो सुन भी सकते हैं, लेकिन वोट करने की जो बात है वो उनको अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये भी एक पॉइंट जो है, कार्यवाही में भाग तो लेते हैं लेकिन क्या है, विचार भी व्यक्त करते हैं, परंतु मत देने का जो अधिकार है वो नहीं है इनके पास। अब योग्यता की बात आती है कि कौन बन सकता है, क्या हम बन सकते हैं, आप बन सकते हैं, इसके लिए एक योग्यता डिसाइड की गई है। अच्छा, आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो है 76 है, जिसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। तो योग्यता की बात करें तो योग्यता कौन बन सकता है, तो वो व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश यानी जज बनने की योग्यता रखता हो। जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता होगा व्यक्ति, वो क्या बन सकता है, वो अटॉर्नी जनरल जो है बन सकता है। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। किसके द्वारा अपॉइंटमेंट होती है, तो राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी को नियुक्त करता है। और कार्यकाल जो है, कार्यकाल क्या है, प्रसादापर्यंत, यानी ये भी एक प्रेसिडेंट का पावर होता है। कुछ ऐसे पावर होते हैं जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, वो इनकी इच्छा, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार है कि जब तक चाहें तब तक जो है अपने पद पर अटॉर्नी जनरल बने रहेंगे। कुछ विशेष कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है, इनको अगर हटाना हुआ महान्यायवादी को तो विशेष कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है, बस इस्तीफे की मांग कर ली जाती है या डायरेक्टली जो है एक लेटर इशू कर दिया जाता है कि आपको जो है स्थगित किया जाता है आपकी कार्यवाही से, और जो भी आपके पावर हैं उनको छीन लिया जाता है। और अपना त्यागपत्र जो है, ये अपना त्यागपत्र भी अगर इनको खुद से रिजाइन करना हो तो ये त्यागपत्र किसको देते हैं, तो ये अपना त्यागपत्र जो है
वो राष्ट्रपति को देते हैं। तो देखिए ये कुछ प्रमुख बिंदुए थे जिसने आप जो है नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कुछ चीजें देखिए ऐसे हैं कि अब तो जो सरकार का वकील हो गया, सरकारी वकील हो गया, वो क्या करेगा, एक तो अटॉर्नी जनरल का ये भी काम है केस लड़ना गवर्नमेंट का, तो क्या वो आम व्यक्ति का जो है केस लड़ सकता है? जी हाँ बिल्कुल। अगर बात की जाए, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करना चाहूंगा समझाने के लिए आपको। तो देखिए अगर आम व्यक्ति का भी केस लड़ना चाहे तो वो लड़ सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो दूसरों का केस नहीं लड़ सकता। तो एक क्वेश्चन फॉर्म में समझेंगे हम लोग क्या। देखिए इसमें आपको एजी मिला होगा लिखा, तो एजी जो है, एजी मैंने अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी को शॉर्ट में डिनोट करने के लिए लिखा है, तो उसे समझ जाइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, क्या एजी यानी अटॉर्नी जनरल को किसी व्यक्ति का केस लड़ने, केस नहीं कहेंगे, किसी व्यक्ति को न्यायालय में प्रेजेंट किसी व्यक्ति, एजी को किसी व्यक्ति को न्यायालय में प्रेजेंट करने का कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि उसकी ओर से जो है उसके प्रतिनिधि के रूप में, न्यायालय में प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने का तो नहीं कहेंगे, मतलब इतना आप समझ जाइए जो है कि ठीक क्या अधिकार है। तो जी हाँ, इनको अधिकार मिला हुआ है, ये किसी व्यक्ति को न्यायालय में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके तरफ से केस लड़ सकते हैं। और ऐसे केस में देखिए कुछ चीजें हैं, पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि वो केस जो है गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। यानी कोई अगर केस गवर्नमेंट के खिलाफ करता है तो अटॉर्नी जनरल जो है वो गवर्नमेंट के ही तरफ से केस लड़ेंगे, न कि किसी व्यक्ति की तरफ से। दूसरा, क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति का क्रिमिनल केस जो है नहीं होना चाहिए। ऐसे केस में जो है ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट से इजाजत की जगह पे अनुमति मैं लिख दे रहा हूं, अनुमति लेनी होती है। ठीक है, तो इन चीज का भी ध्यान रखेंगे। और इनका जो सैलरी है, सैलरी की बात करें तो सैलरी क्या है, तो ये जो है पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है। इतनी चीजें जो है ध्यान में रखिएगा। छोटा सा टॉपिक था, मैं टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूँ, एक एक वीडियो में टॉपिक वाइज जो है कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि छोटी सी वीडियो में आपको जो कंटेंट है, अच्छे कंटेंट पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, जिससे आपकी जो तैयारी है वो और भी मजबूत हो, दुरुस्त हो। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और वीडियो के अंत में तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगला भी वीडियो देखिए जो आएगा भी, फिर इसी तरह जो है हम और भी आपका सहयोग मिलता रहा तो और भी जो है पॉलिटी के नए नए वीडियोस लेके आते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।